इस केंद्र में रावण की नाभि में आवाज नहीं उठेगी किसी भी मुद्दे पे राष्ट्र के, तब तक ये आवाज ना देश में पहुंचेगी ना देश के बाहर पहुंचेगी। हमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये बात समझनी है इस समय हम सब साथियों को कि नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ भारत भूमि के आदिवासियों इंडिजिनस पीपल पे ये अटैक नहीं हो रहा है, ये अटैक ग्लोबली हर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में हो रहा है जहाँ जहाँ हमारे इंडिजिनस आदिवासी लोग रहते हैं। फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, जहाँ जहाँ जंगल है और जहाँ जहाँ आदिवासी मूल निवासी हैं, हर उस स्थान पर कंपनी राज द्वारा ये अटैक हो रहा है। हमारे को 10 साल क्यों लगे ये बात पता लगने के लिए दिल्ली में, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड हु ओन्स द mainstream media in India. The evaluation of mainstream media in India is approximately $30 billion, $30 billion की इसकी टोटल कीमत है और ये 9 पूंजीपतियों के हाथों में है हमारे देश का मेनस्ट्रीम मीडिया। इसीलिए जो भी इस देश के एक्चुअल मुद्दे हैं वो जनता को नहीं पता लगते, क्योंकि ये 9 पूंजीपति सिर्फ वही बताते हैं जो वो बताना चाहते हैं और अपनी ग्लोबल एजेंडास को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो हम घंटों घंटों आपको पूरा इस ग्लोबल जो एजेंडा चल रहा है इसकी जड़ तक ले जा सकते हैं, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी बीन गिवन वेरी शॉर्ट टाइम। विद इन 1 सेकेंड वी एक्सप्लेन यू द पॉलिटिकल साइड ऑफ दिस। दिस वॉज द फर्स्ट जेंटलमैन जिन्होंने नो-गो जोन, जयराम रमेश, पूरा हैंकी पैंकी करके इन्होंने पूरा चीटिंग किया पेपर्स पे, कांग्रेस के थे ये, और इन्होंने दरवाजा खोला अडानी के लिए। और उसके बाद ये रमन सिंह जी थे और हमारे जितने भी नेता थे, ये आपके भूपेश बघेल जी, आपके विष्णु देवसाई, ये 22 दिसंबर को सीट पे आए हैं अभी 2023 में, और इन्होंने आते ही कटाई शुरू कर दी। और ये आपके अशोक गहलोत जी राजस्थान के, जिन्होंने ये राजस्थान विद्युत निगम के नाम पर ये सारा खेल खेला। और मैं राजस्थान के सारे लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे आदिवासी भाई बहन पशु पक्षी की मौत से, हत्या होने के बाद जो बिजली उत्पन्न हो रही है वो आपके प्रदेश में पहुंचाई जा रही है। आप राजस्थान में भी इसका बॉयकॉट कीजिए। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी इज ड्यूरिंग स्मृति ईरानी, शी वॉज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड इन लोकसभा शी कैटेगोरिकली literally fought against the opposition, stating कि आपने अडानी को कैसे राइट्स दे दिए। और आज ये सब लोग मिले हुए हैं, एक ही साठगांठ में है। एंड यू नो समवे वी आर ऑल्सो बॉयकॉटिंग अडानी प्रोडक्ट्स। हम एक और मैसेज सबको जनता को दे रहे हैं, कृपया अडानी के सारे प्रोडक्ट्स को भी आप बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि कंपनी राज भी है जिसकी स्थापना की जा रही है हमारे सर पे, और इतना बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। ऑलरेडी 2,42,000 से ऊपर पेड़ इस रीजन में काटे जा चुके हैं। एंड इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द कंपनी राज, जो कि आज किसानों का भी दुश्मन है, मजदूरों का भी दुश्मन है, आदिवासियों का भी दुश्मन है, व्यापारियों का भी दुश्मन है, आम जनता का भी दुश्मन है। इन्हीं के हाथ में मीडिया है, इन्हीं के हाथ में सारे संसाधन है, इन्हीं के हाथ में सारी इंडस्ट्रीज है, इन्हीं के हाथ में पावर है, रेलवे इनके हाथ में जा रही है, हवाई जहाज इनके हाथ में जा रहे हैं, सड़कें इनके हाथ में, टोल इनके हाथ में, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, डेटा, all your data is in the hands of all the multinationals which are integrated with these companies like Google, Yahoo, eBay, your YouTube, your Instagram, your Facebook. Point is कि everything is in the hands of the company राज। आप जब तक इस असुर को नहीं समझेंगे, कंपनी राज को, तो आप ये नहीं समझेंगे कि आज पूरी दुनिया में 85% of the population of the globe, out of 8 billion people, 85% of those 8 billion people, why are they suffering? The moment you want to understand the global footprint of pain and agony and exploitation, you need to understand the concept of the corporate raj. They own the banks, and banks have all the पूंजी, and आज पूरा देश हमारा बैंकों के जाल में फंसा हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे जो भी हो। Point is कि till we construct this whole global footprint and roadmap of what's happening in the globe, हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे राष्ट्र में जंगल क्यों काटे जा रहे हैं।
आपको ये समझना होगा ये जंगल इसलिए नहीं काटे जा रहे क्योंकि कोयला चाहिए, ये जंगल इसलिए नहीं काटे जा रहे क्योंकि उनको क्या कहते हैं जंगलों के रिसोर्सेज चाहिए। ये जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि विकास के नाम पे जो आखिरी प्रजाति है जो फुली सस्टेनेबल है, विच इज मीटिंग द सस्टेनेबिलिटी गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये लोग ना तो आपके पाइप वाटर पे आधारित है, ना आपकी बिजली के बिल्स पे आधारित है, ना ये आपके इंटरनेट पे आधारित है, ना इनको हॉस्पिटल चाहिए, ना इनको स्कूल चाहिए, ना इनको आपकी मेडिसिन चाहिए। ये जीएसटी पेयर्स नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंटली लिविंग देयर लाइफ विदाउट यू, एंड सिंस दे वांट टू ब्रिंग देम इनटू द विकास सिस्टम, दैट मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसलिए इनको उजाड़ा जा रहा है ताकि इनके यहाँ स्कूल्स घुसाए जाए जबरदस्ती, इनके यहाँ जबरदस्ती वो वाली डेवलपमेंट दी जाए जिससे विनाश होगा, और ये आधारित हो जाएंगे कॉर्पोरेट सिस्टम पे। जब ये कॉर्पोरेट सिस्टम पे आधारित हो जाएंगे, दैट्स व्हेन द स्लेवरी मॉडल ऑफ द ग्लोब एंटर्स। So we need to understand the deeper reason why the indigenous people of the last people of the globe, who are independent and sustainable, are being brought into this विकास model of the globe. आप जब तक ये नहीं समझेंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि ये सारे जितने भी हमारी सरकार के लोग हैं ये क्यों कर रहे हैं, सभी किसके इशारे पे हो रहा है। ये इशारा इंडिया से नहीं चल रहा है। दिस इज फंक्शनिंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ वेरी वेरी हायर लेवल, who are controlling all the resources of the world, who are controlling the oil of the world, the banks of the world, the everything, the currency. So till we go to the root of this problem, we will not be able to find the solution. समाधान प्रॉब्लम के अंदर है, प्रॉब्लम को समझना सबसे पहले जरूरी है। So इसको कृपया आप राजनीति से मत जोड़िए, इसको आप जोड़िए उस कॉर्पोरेट राक्षस से जिसकी पिछली जेब में राजनीति बैठती है। उसके लिए राजनेता कुछ नहीं है। दुनिया के 196 डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र देश के जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री मंडल है, वो सब उनकी जेब में है, और अगर उनकी कोई नहीं सुनता तो इट्स वेरी इजी फॉर देम कि वो कुछ ही वक्त में उनको नष्ट कर देते हैं, या वहां कोई विद्रोह करवा देते हैं, या आर्मी के थ्रू ओवर रूल करवा देते हैं उनकी गवर्नमेंट्स को, या वहां पे ऑपोजिशन या कहीं भी पैसा खिला के दंगे करवा देते हैं। तो our enemy is very 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 big. Now to fight this enemy, इतने बड़े विशाल दुश्मन से लड़ने के लिए हमको मानवता में, एकता में आना होगा। We have to figure out that we were given birth as a मानव, हमें मानव के रूप में प्रभु ने जन्म दिया था। बाकी जो उसके ऊपर हमारे को बांट दिया गया समाज में, मजहब में, जाति में, बिरादरी में, वो बात की बातें हैं, लेकिन हमें सबसे पहले समझना होगा मूलभूत हमें मानव का जन्म मिला है और हमें मानव का रोल अदा करना है, हमें मानवता का धर्म निभाना है। और मानवता का धर्म ये है कि हम प्रकृति के असूलों के अनुसार चलें, हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलें। और हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, भ ग व न, दैट इज आवर भगवान। और हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो हमारे मूल निवासी हैं, वो सत्यता में इस बात को पता समझते हैं और वो इसीलिए इन पंच तत्वों की रक्षा करते हैं। और आज अगर हमें कुछ भी सांस मिल रहा है थोड़ा बहुत, और अगर आज हमारे देश में कुछ थोड़ा बहुत आयुर्वेद जीवित है या हमारे को जड़ी बूटियां कुछ मिल पा रही है स्वच्छ, वो इन हमारे भाई बहनों की वजह से मिल पा रही है। इन्होंने वो संरक्षित किया हुआ है जंगल हमारे लिए कि हमें यहाँ जल मिल गया, थोड़ा पानी मिल रहा है, जड़ी बूटियां मिल रही है। और आज अगर उन पर विपदा आ रही है और हम शहर वालों को पहली बार तो पता ही नहीं लग रहा क्योंकि मीडिया नहीं बताने दे रही, अगर पता लग भी रहा है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हम अपने अपने जालों में और छोटी छोटी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हम इस बड़ी लड़ाई में एकता में नहीं आए, अगर हमने पूरे देश में, समाज में मानवता के रूप में एकता में हम नहीं बने और हमने हमारे आदिवासी भाई बहनों को बर्बाद होने दिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ कभी नहीं करेंगी, चाहे मेरे बैंक में 5,000 लाख करोड़ क्यों ना हो। सांस लेने को जब नहीं होगा मेरे पास और मुझे 20 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के पूरे टाइम मुंह पे लगाना पड़ेगा, जैसे मास्क लगा दिया था इन्होंने हमारे पूरे दुनिया में सबके मुंह पे, आने वाले वक्त में जैसे पानी खरीद के पी रहे हैं तो ऑक्सीजन भी खरीद के हमें लेनी पड़ेगी अगर हमने अपने जंगलों को नहीं बचाया तो ये हम सबका
मतलब अस्तित्व का सवाल है, मानवता के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, ना कि आदिवासी या जंगल को बचाने की। हम सबके अस्तित्व की लड़ाई है ये। काइंडली टेक इट फ्रॉम दैट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि एक जंगल को हजारों साल लग जाते हैं, हमें भी पता है, बनने में, और कितने जीव जंतु पशु पक्षी आत्मा प्रभु की सारी संरचना और हर जीवन इस पृथ्वी पे पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसका कोई ना कोई हमारे जीवन के लिए अच्छा रोल है। ये नहीं है कि कोई भी नॉनसेंस एलिमेंट है हमारे पृथ्वी पे। No matter we don't understand the technology they have within our ecosystem, but each and every जीवन on this पृथ्वी plays a very positive role in our ecosystem। उन सबको बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। और हम हाथ जोड़ के आप सबसे भी प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जन जन पे की मतलब जागरूकता फैलाने की। आप लोग भी कृपया दिल्ली में इस मुद्दे को उठाइए। जैसे कि मैंने बोला, रावण की नाभि में अगर ये मुद्दा उठेगा तो ही ये आगे जाएगा, नहीं तो हमारे 10 साल से वहाँ भाई बहन लड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, द अवेयर पीपल ऑफ दिल्ली, कि प्लीज टेक अ प्लेस टुडे, कि हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। हम सब मिलकर यहाँ दिल्ली में आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, ये हम सबकी लड़ाई है। And as I said, we need to understand the deeper facts about this whole global issue। ये पूरी दुनिया में आदिवासियों को क्यों खत्म कर रहे हैं? बिकॉज जैसे ही आदिवासियों को खत्म कर देंगे वो पूरी दुनिया में, तो सब हो जाएंगे डिजिटाइज। दे विल बी ऑल कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड जैसे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी से पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कनेक्ट हो गई, यू आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन दैट। ना तो आप आप कुछ नहीं कर पाओगे उसके बिना। बट जो प्रजाति नहीं चाहती ये संसाधन, उनको जबरदस्ती विकास के नाम पे तोड़ना है प्रकृति से और जोड़ना है अपने सिस्टम में, मैट्रिक्स में। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बिकॉज आई नो आई एम टॉकिंग वेरी फार-फेच्ड एंड डीप, बट दिस इज अ फैक्ट। आप अगर जाके इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे, देयर इज सो मच डेटा ग्लोबली इन ऑल द कंट्रीज। People like us are getting aware of this whole geopolitical order that they are making, which is called New World Order in their words. Basically, ये उनको New World Order बोलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे और पार्लियामेंट हाउस में भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ काम कर रहे हैं। ये जो वासुदेवाय कुटुंबकम है, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। 1 वर्ल्ड, 1 रिलीजन, 1 गवर्नमेंट, 1 आर्मी, 1 करेंसी, everybody digitally integrated, everybody in the grid। आप ग्रिड से बाहर नहीं जा सकते। And the moment you are part of the grid, you are part of the hyper surveillance system, you are part of the central bank digital currency। बिना डिजिटल करेंसी के आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे। जो सोशल क्रेडिट सिस्टम चाइना में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। Your behavior will basically dictate how you spend। And the spending power will not be in your control, it will be part of a software system which will be controlled centrally from one part of the world। So please इसको समझिए, दूर से देखिए इस प्रॉब्लम्स को, तो आप शायद हमारे भाई बहनों की लड़ाई को समझ पाएंगे और गहराई से। तो I hope I have not taken too much of time। I would request one of my Swedish Saini ji also to speak few words। हमारी मातृशक्ति बहुत टाइम से इस लड़ाई को लड़ रही है। श्री जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। और स्पेशली जो हमें पता चला कि आज यहाँ पर हर देश से, छत्तीसगढ़ से जो भी साथी आए हुए हैं, उन सबके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर के अंदर हम लोग देश तैयार कर रहे हैं। आप एक आवाज देंगे तो दिल्ली पूरी तैयार खड़ी होगी आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पर। और क्योंकि जैसे कि आपने देखा किसान आंदोलन में 4 महीनों से वो लोग पंजाब में मुख्यमंत्री के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन ना वहाँ कोई मीडिया पहुंचा, ना ही उनकी आवाज आम जनता तक पहुंच पाई। किसी को पता ही नहीं था कि किसान आंदोलन चल रहा है। और जब वो दिल्ली आए तब पूरी हमारे देश को पता चला कि किसान
लीगल फाइट भी शुरू कर चुके हैं। तो आप सबके साथ में पूरी दिल्ली की तरफ से हम आपके साथ हैं।